नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 में। क्लास 12 में हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी की बुक से नूतन मैथमेटिक्स, जिसका हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल कंप्लीट कर लिया है। डेफिनिट इंटीग्रल की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में और एक्सरसाइज कर रहे थे 7 के क्वेश्चन नंबर 6 तक, और क्वेश्चन नंबर 12 हमने लास्ट क्लास में करा था। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आगे वाले क्वेश्चन जो 7 के बचे हुए हैं, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के बाद हम जो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब PYQs, वो करेंगे। तो इन सबको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है। यही नहीं, हम आरबी त्रिपाठी की जो बुक है उसके साथ साथ जो PYQs है, इसमें एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, वो सारे PYQ भी कर रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड होगा। तो सिर्फ क्या करना है, इन सबको पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करना है, कर ही लिया होगा आपने। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज क्लास। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है आपको 0 से लेकर π/2 तक लिमिट दी है, 0 से लेकर π/2। अब हमने पढ़ा था 0 से लेकर जब लिमिट स्टार्ट होती है और π/2 आती है, इस टाइप की कंडीशन में तो एक प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी क्या है? 0 से लेकर a f(x) dx इक्वल्स टू 0 to a f a minus x dx। जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन दिए रहेंगे और 0 से लेके π/2 या दोनों लिमिट का सम π/2 होगा, वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो ही रही है सभी क्वेश्चन में, जब है ना। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं, फर्स्ट देते हैं, इसको लिख लिया हमने फर्स्ट, और ये लिखा किसके बराबर, हमने i के बराबर। तो यहाँ से i इक्वल्स टू कितना आ गया, i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2। अब देखिए साइन x की प्लेस पे अब हम क्या पुट कर रहे हैं, पाई है ना, a में से x को माइनस करते, a कितना था π/2, तो π/2 में से हमने x को माइनस करा। फिर किसका साइन है, माइनस का, cos वापस π/2 माइनस x। डिनोमीटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमीटर में 1 प्लस साइन, फिर यहां पे cos, क्या आएगा, π/2 माइनस x, π/2 माइनस x। अब ये लिखने की जरूरत तो नहीं है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सबको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और कॉस 90 माइनस क्या होता है, साइन। तो इसके कारण क्या आ गया यहाँ पर, 0 से लेकर π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस क्या होगा, साइन थीटा। हम साइड में लिख भी लेते हैं, कुछ बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी, तो वहां पे लिखा रहेगा तो आपको याद है, साइन 90 माइनस क्या होगा, कॉस, और कॉस 90 माइनस क्या होगा, साइन, है ना। क्या प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे, है ना, साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो, साइन एक्स। आया इतना सब समझ में। अब आपने इसको ले लिया सेकंड, इसको क्या लिया, सेकंड। ये था फर्स्ट और ये क्या हुआ, सेकंड। हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर देते। फर्स्ट और सेकंड को प्लस करने का मतलब हम इन दोनों को से पहले वाला का में भी क्या दिया था अपन ने, आई दिया था हमें। सेकंड वाले की वैल्यू क्या थी, आई। पहले की लिमिट थी 0 से लेकर π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। डिनोमीटर में था 1 प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। फिर बीच में प्लस का साइन आया, 0 से लेकर π/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डिनोमीटर में आ गया आपके पास 1 प्लस, पहले क्या आ रहा था, कॉस, फिर क्या आ रहा था, साइन। अब यदि आप इन दोनों को प्लस करना चाहें, इन दोनों को प्लस करना चाहें तो लिमिट हमको एक बार लिखना पड़ेगी। आई और आई कितना होगा, 2i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो दोनों का डिनोमीटर सेम है, दोनों का डिनोमीटर क्या है, सेम है, तो हम एक बार लिख सकते हैं, प्लस प्लस कर रहे थे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। डिनोमीटर में कितना है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और इंटू में क्या है, dx। साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचा, 0, तो i 2i इक्वल्स टू कितना आ गया, लिमिट 0 से लेके π/2 इंटू 0 dx। तो 0 में किसी का ही मल्टीप्लाई करें 0 होता है, मल्टीप्लाई का 2 कहां पर आ गया, डिवाइड में, तो i की वैल्यू कितनी आई, 0।
है ना। इसी आइडेंटिटी पे और इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन है आगे हम वो करेंगे। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, एक ये हुआ 8th, एक ये 9th क्वेश्चन हुआ, ये सभी है ना। और इसके साथ साथ यही नहीं, जो आपके PYQs है ना, डेफिनेट इंटीग्रल के जो PYQ है उसमें भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना। यही वाली प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन आया हुआ है, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये सब क्या है बिल्कुल सेम एज इट इज है, जो अभी अपन करेंगे बिल्कुल सेम है। वहां पे साइन दिया, 10 को कन्वर्ट करेंगे साइन अपॉन कॉस में, तो वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एक जैसे हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। कौन सा क्वेश्चन है ना, 8th वाला। क्या बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपका आंसर टाइप समझो। कभी भी ऐसा आता है साइन पावर अपन लिख लेते हैं n, पावर लिख लेते हैं अपन n, डिनोमिनेटर में ये वाला हो, या फिर साइन की यहाँ पे क्या दे दिया, कॉस की पावर n, और इनकी लिमिट, जो ये लिमिट है, ये लिमिट का सम कितना आ रहा हो, सम आ रहा हो कितना, पाई बाई 2। तो उसका आंसर हमेशा पाई बाई 4, आंसर कितना आएगा, हमेशा पाई बाई 4 आएगा। तो किस टाइप से पाई बाई 4 आएगा अभी हम करते हैं, दो क्वेश्चन ये, फिर PYQs करेंगे, उस टाइम करेंगे ना। आपको टाइप पे रखना, यदि क्वेश्चन इस टाइप का आता है तो उसका सम, यदि लिमिट का सम ऑफ किसका, लिमिट का सम कितना आ रहा है, पाई बाई 2 आ रहा, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं और हर एक क्वेश्चन आया हुआ है जितने भी आपकी बुक में दिए हुए हैं ना, मतलब कंटिन्यू, जैसे एक 17 में आ गया, फिर 18 में आ गया, फिर 19 में आ गया, इससे कंटिन्यू हर साल आए हुए क्वेश्चन। जैसे ये वाला यहाँ पे, अब n की जगह पे कितना लिखा है, n की प्लेस पे लिखा है 3/2, इनकी प्लेस पे लिखा 3/2। डायरेक्ट आपको आंसर नहीं लिखना, आंसर आएगा पाई बाई 4, ये बता रहा हूं, डायरेक्ट नहीं लिखना। किस टाइप से, तो जो दिया रहेगा उसको आप क्या लेंगे, आई, उसको क्या लेंगे हम, आई। दूसरी चीज क्या बोली थी, लिमिट का सम पाई बाई 2 आना चाहिए, तो 0 प्लस पाई बाई 2 कितना आ रहा है, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री दोनों का सम आना चाहिए। तो आई यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लिमिट, लिमिट सारे सभी उसमें एक सेम प्रॉपर्टी लेंगे, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। सारे क्वेश्चन में सेम यही प्रॉपर्टी। तो यहां पर i इक्वल टू कितना आ गया, 0 से लेकर पाई बाई 2, क्या है, साइन की पावर 3/2 था, पाई बाई 2 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में फिर क्या दिया है, साइन पावर कितनी है, फिर प्लस कॉस 3/2 है, मैं लिखना भूल गया, 3/2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब हर बार साइन 90 माइनस का नोटिस में आएगा, कॉस में आएगा। तो अभी करा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी 0 से लेकर पाई बाई 2, ये आ गया कॉस की पावर 3/2, डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 3/2x प्लस साइन की पावर 3/2 x dx। तो ये जो है, ये दोनों है बिल्कुल सेम हो गए, दोनों किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू, इन दोनों को हम हर बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हर बार सेम यही करना, आपको प्रॉपर्टी यही वही लगेगी। तो आई प्लस कितना आ गया, आई इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2। तो पहले में दिया था साइन की पावर 3/2x, डिनोमिनेटर में था साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x dx। फिर दूसरे वाले आई की वैल्यू थी 0 से लेकर पाई बाई 2, कॉस 3/2x, कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x dx आ गया। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है, तो लिमिट सेम है और इंटीग्रेशन करना, तो हमने एक बार लिमिट और इंटीग्रेशन लिख दिया। दूसरी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब प्लस करते हैं डिनोमिनेटर जो दिया था उसका एलसीएम लेते हैं, तो जब सेम है तो हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ऊपर आया साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x। देखो आ गया 1 है ना, आ गया 1, इसका कैंसिल होया, तो 2i इक्वल टू कितना आया, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन आया x, 0 से लेकर पाई बाई 2, ये किसकी वैल्यू थी, 2i की। अब लिमिट पुट करेंगे तो i इक्वल टू पाई बाई 2
-0 और ये मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में, तो आंसर आ गया आई की वैल्यू π/4। आई की वैल्यू कितनी आई, π/4। जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, इसमें पावर कितनी दी थी, 3/2 दी थी, है ना। पावर यहाँ पे n लिखवाया, n मतलब 3/2, 1/2, 5/2, रूट दिया हो, 2 दियो, 3 दियो, 5 दियो, कुछ भी पावर दी, सबका आंसर हर बार कितना आएगा, π/4 आएगा। बस कंडीशन क्या होना चाहिए कि लिमिट का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। टाइप यही है, बस पावर चेंज होगी। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, बुक में दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिमिट कितनी लिख दी, 5, आंसर इसका कितना आएगा, π/4 आएगा। बट कैसे आएगा, हम पहले इसको किसके बराबर लेते हैं, आई के बराबर लेते हैं। इसको क्या लिया अपन ने, इसको लिख लिया फर्स्ट, ये क्या आ गया, फर्स्ट 2023 में आया हुआ है, तो है ना। तो यहाँ पे लिमिट 0 से लेकर a f(x) dx इक्वल टू 0 से लेकर a f(a-x) dx है। तो यहाँ पे i इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर π/2, बोला था दोनों का सम π/2 आना चाहिए, 0 + π/2 π/2 हो जाएगा। ऊपर होगा cos की पावर 5 π/2 -x, डिनोमिनेटर में sin पावर 5 π/2 -x, फिर प्लस cos पावर 5 π/2 -x dx। अब cos 90 - थीटा कितना होता है, cos 90 - थीटा होता है sin थीटा। cos 90 - थीटा कितना होता है, sin थीटा। फिर sin 90 - क्या होगा, cos होगा, और cos 90 - क्या होगा, sin। अगर इतना, अब इन दोनों को, इसको क्या दे दिया, सेकंड, हम ऐड कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, ऐड करेंगे इसको फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड करा हमने फर्स्ट एंड सेकंड को। फर्स्ट और सेकंड को जब हमने ऐड करा तो कितना आया, i + i इक्वल टू 0 से लेकर π/2। अब मैं दो बार नहीं लिख रहा हूं, है ना, तो दोनों की लिमिट सेम है, दोनों में क्या है, dx। तो हमने एक बार लिमिट लिखी, पहले वाले का न्यूमरेटर cos की पावर 5x, फिर दूसरे का न्यूमरेटर sin की पावर 5x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, sin की पावर 5x प्लस cos की पावर 5x और dx। पूरा कैंसिल हो गया, i और i कितना है, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा, तो x लिमिट 0 से लेकर कहां तक, π/2 तक। 2i की वैल्यू आ गई, लिमिट पुट करी तो i इक्वल्स टू कितना आया, π/2, ये वाला 2 नीचे गया तो आंसर आ गया i की वैल्यू π/4, मतलब इंटीग्रेशन कितना आया, π/4 आया। किस टाइप से यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, पावर चेंज होती है ना। जो इंटीग्रेशन होता है उसमें मेज द कॉलम आ जाएंगे आपके, तो मेज द कॉलम के लिए फॉर्मूला आपको बता ही दिए, और जो बचे हुए रहते हैं, तो एक क्वेश्चन इनडेफिनेट का और एक क्वेश्चन किसका आता है, डेफिनेट का। तो डेफिनेट वाले प्रॉपर्टी की हेल्प वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी रहते हैं, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी याद है तो आप उसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10 है। देखो 10 में दिया हुआ 2 log sin x, 2 log sin x और sin 2x दिया हुआ है। तो पहले तो हम दोनों में जो x है वो सेम क्वांटिटी में कन्वर्ट करें, सेम क्वांटिटी में क्या करें, कन्वर्ट करें। इसको लिखा i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 2 log sin x माइनस log, अब ये जो sin x था इसको मैंने क्या लिखा, sin 2x का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे 2 sin x cos x। तो इस स्टेप में क्या चेंज हुआ क्वेश्चन से, इसमें sin 2x का हमने फॉर्मूला लिखा। अब इसके बाद log की प्रॉपर्टी होती है, यहां पे पहले लगाया अपने किसका फॉर्मूला, sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x, 2 sin x cos x हो गया। फिर log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। उसके बाद ना एक ये फॉर्मूला कहां पर अप्लाई हुआ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इस जगह पे, है ना। तो यहां से क्या आ गया, i इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2
2 log sin x माइनस ब्रैकेट लगाया हमने log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x dx। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 log 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। आ गया इतना। अब देखो 2 sin x में से log sin x, मैं 2 बार में से एक बार गया तो एक बार बचा, बड़ा नंबर किसका है, प्लस का। तो i इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाई 2 log sin माइनस log cos माइनस log 2 dx। इतना आ गया। इसको लिखा हमने फर्स्ट। इसको क्या लिखा हमने, फर्स्ट। अब बताया था 0 से लेकर पाई बाई 2 या फिर दोनों लिमिट का सम पाई बाई 2 आता है, साइन कोस या कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, 0 से लेकर a तक की। कौन सी लगाते हैं हम, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। सेम में लिख दिया मैंने, तो a माइनस एक्स डी एक्स। आ गया इतना। तो ये प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्या हुआ, i इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2 क्या था, log साइन, एंगल में चेंज आएगा, फिर माइनस का log cos, फिर एंगल में चेंज आएगा, फिर माइनस का log, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हम log 2 में, क्योंकि x है। तो क्या चेंज आया, जहां पर x था वहां आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो i इक्वल्स टू आ गया 0 से लेकर पाई बाई 2, साइन 90 माइनस क्या होगा, कॉस, तो log cos x माइनस का log sin x माइनस का log। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ हमें ना, कुछ मतलब निकलना चाहिए ना कि मेहनत कर रहे हैं। देखो ये log sin x माइनस का आ गया, ये log sin x किसका था, प्लस का था, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मतलब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। किसको प्लस करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को, तो ऐड करेंगे हम फर्स्ट एंड सेकंड। तो i प्लस i इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 में दोनों को साथ में लिख रहा हूं। पहले दिया था उसमें log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 था, फिर बीच में आया प्लस का साइन, इस वाली वैल्यू को दूसरे का चलो इसी से लिख लेते हैं, प्लस log cos x माइनस log sin x माइनस का log 2 dx। आ गया इतना समझ में। तो देखो log cos x से log cos x कैंसिल होगा, log sin x से log sin x कैंसिल होगा, log 2 और log 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 2i इक्वल्स टू 2 0 से लेके पाई बाई 2 log 2 dx। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। log 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आप करेंगे है ना, i इक्वल्स टू log 2 तो कांस्टेंट था, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x, 0 से लेके पाई बाई 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया पाई बाई 2 log 2। आया समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 है या दोनों लिमिट का सम पाई बाई 2 आ रहा है, तो हर बार a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अब इसके बाद जो है लास्ट